ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। ओ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, ओ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझको प्रीत न करने देते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोक मुझे यह लेते हैं, जब चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोक मुझे यह लेते हैं। कैसे भगवन आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे भगवन आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी। बड़े बड़े राजा महाराजा तुझको शीश झुकाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा तुझको शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। कैसे भगवन आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे भगवन तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी। जो बीती सो बीती भगवन, बाकी उम्र संभालूं मैं, जो बीती सो बीती भगवन, बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में मैं बैठ आपके गीत प्रेम के गालूं मैं, चरणों में मैं बैठ आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन अपना इस तरह सफल बनाऊं मैं, जीवन अपना सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया,
निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर था के पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनऊ तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जय जय सिया राम। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे अब कीने विरंच हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना हए गए गाजहि हने निशाना। हए गए गाजहि हने निशाना। आदरणीय विद्वत समाज, आज बड़ा ही परम पावन अवसर है। अक्षय तृतीया का बड़ा ही पावन पर्व, भगवान परशुराम जी महाराज का अवतरण दिवस आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी के जीवन के अंदर कल्याणकारी ये दिन हो। और प्रसंग भी बड़ा सुंदर। आज के दिन जो विवाह होते हैं उस विवाह के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। और आज लगता है हमारे अधिकांश दैनिक रेल यात्री जो रामायण सत्संग सभा में आते हैं वो भी लगता है विवाह के अंदर ही गए हुए होंगे, क्योंकि आज बहुत अधिक मात्रा में विवाह है। और प्रसंग भी राम और जानकी जी के विवाह का है। अब देखिए, त्रेता युग की एक घटना है जिस समय हमारे भगवान राम ने अपनी उस विवाह लीला को किया। और आज कलयुग चल रहा है और राम कथा के माध्यम से हम अपने मन को भगवान की उस लीला से जोड़ सकते हैं। संत महात्मा अनेकों भाव देने का प्रयास करते हैं राम कथा के माध्यम से। अनगिनत भाव हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कया ही सुनहि बहु विधि सब संता। और उन अनंत भावों का अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान से जुड़ जाए। मन ही तो भगवान से नहीं जुड़ता ना।
जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। और जिस दिन मन भगवान से जुड़ गया, आप समझ लेना कि अब हमारे जीवन का कल्याण हो गया। संत कबीर के अनमोल वचन हैं, माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, पर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। वासना ही तो पुनर्जन्म का कारण बनती है ना। अभी एक संत बड़ा प्रश्न, सुंदर प्रश्न कर रहे थे कि भगवान से हम अलग कैसे हो गए। हम तो भगवान के अंश है ना, इसमें कोई संशय नहीं कि हम भगवान के हैं, पर भगवान हमारे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, और हमारा कभी मरण भी नहीं होता। हमारा जन्म जरूर होता है संसार के अंदर, किसी योनि के अंदर जन्म हो, 84 लाख योनियां हैं। अब अगला जन्म हमारा कौन सा होगा? संत महात्मा कहते हैं अगले जन्म की जो तैयारी है ना, इसी जन्म में हम कर लेते हैं। वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो यह मानव शरीर दोबारा भी मिल सकता है, और अगर निम्न कर्म होंगे तो फिर जो दूसरी योनियां है उसे में भी हमें जाना पड़ सकता है। कारण मन को भगवान से जोड़ने की है किसी भी प्रकार से, क्योंकि अब त्रेता युग का समय तो है नहीं, अब तो कलयुग का समय। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। मन इतना पाप से ग्रसित है कि संसार के अंदर हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। हमारे जावा जी किस प्रकार से तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उस तीर्थ यात्रा के अंदर वो चले तो गए तन से, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। कौन जानता था? किसी को कुछ नहीं पता। और उस बात को उन्होंने चरितार्थ किया कि ना जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। कुछ भी नहीं पता कब भगवान का बुलावा आ जाए, कब भगवान हमें अपने धाम में ले जाएं। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस संसार से जाता है, हम ऐसी कामना करते हैं कि वो भगवान के धाम में जा रहा होगा, क्योंकि भगवान का अंश है ना। चाहे कोई भी जीव हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाया। पर कामना तो करनी ही चाहिए ना। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और राम कथा के माध्यम से ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। कल बड़े ही सुंदर भाव हमारे मान्य केडी अत्री जी महाराज बता रहे थे कि ये जो शकुन हुए ना, ये नीलकंठ आया, काग आया, तो ये सब भगवान के वो दिव्य स्वरूप थे जो अपने आप को रोक नहीं पाए। अब देखिए, भगवान राम की बारात हो और शंकर जी का इस राम की बारात में प्रवेश ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? संतों के भाव हैं। और आगे चल करके तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी को समझाएंगे। जब ब्रह्मा जी को संशय हो जाएगा ना कि निज करनी कछुकतौ न देखी, और विधई भयाओ आचर्य अभिषेकी, तो वहां पर तुलसीदास जी को लिखना पड़ेगा, शिव समुझाए देव सब जनी आचर्य भुलाऊ, और हृदय विचारों धीर धरी श्री रघुवीर विवाहु। ये तो भगवान ने कृपा कर दी। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंगलमय कल्याणमय 3 प्रकार के शकुन होते हैं। कुछ शकुन ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर मंगल ही मंगल करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि रामाय मंगलम राघवाय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। हमारे बुजुर्ग इस बात को प्रातः काल की वेला में गाया करते थे, रामाय मंगलम राघवाय मंगलम
सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, कृष्णाय मंगलम, यादवाय मंगलम, राधा समेत कृष्ण चंद्राय मंगलम, शंकराय मंगलम, शिवाय मंगलम, गौरी समेत भालचंद्राय मंगलम। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन का जो अमंगल है ना वो नष्ट हो जाए। अब हम जा रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो अमंगलकारी हो, तो उसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम लो। प्रबस नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। हर जीव चाहता है मंगल हो, कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन के अंदर अमंगल हो। अब मंगल हो कैसे, उसका भी तो संत महात्मा उपाय बताते हैं ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और दूसरे प्रकार के जो शकुन है वो कल्याणमय। भगवान शंकर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कल्याण के साक्षात स्वरूप है भगवान शंकर, और शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है। निरंतर जो कल्याण ही कल्याण करते हैं। आपके जीवन के अंदर मंगल करने वाले भगवान राम हैं और कल्याण करने वाले भगवान शंकर हैं। और हमारे जावा जी का जो प्रयाण हुआ है ना वो काशी नगरी के अंदर हुआ है, भगवान शंकर की नगरी जो राम की भक्ति को प्रदान करने वाली है। जा तो रहे थे अयोध्या धाम, काशी से उन्होंने अयोध्या धाम के अंदर जाना था, लेकिन ऐसी घटना घटित हो गई, तन साथ नहीं दे पाया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शंकर की नगरी के अंदर आप अपने प्राणों का परित्याग करें। और शंकर जी भी तो राम की भक्ति को ही तो प्रदान करने वाले हैं ना। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कल्याणकारी शकुन, और तीसरे मन वांछित फल को देने वाले शकुन। हमारे जीवन के अंदर अनेकों कामनाएं विद्यमान रहती हैं। अब हम किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, हमारे मन के अंदर कोई कामना है। अब पता कैसे लगे कि हमारे वो जो मन के अंदर कामना है वो पूर्ण होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए भी कई प्रकार के शकुन है। पीछे आपने श्रवण किया होगा सीता जी का प्रसंग। जब सीता जी माँ गौरा का पूजन करके चली ना, जानी गौरी अनुकूल सिहिए हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। इस बात का सूचक था कि सीता जी का जो मनोरथ है ना वो सिद्ध होने वाला है। आशीर्वाद तो मिल ही गया था। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। जानकी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और हमारे जीवन के अंदर भी कामनाएं रहती हैं। संत महात्मा कहते कामनाएं ही भगवान से दूर कर देती हैं। कामना हो तो भगवान के प्रति कामना होनी चाहिए। इसलिए संत महात्माओं के जीवन के अंदर होता है कि उनके जीवन के अंदर कोई कामना नहीं होती। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयो निर्वाण, पर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं मेरे जीवन के अंदर पता है राम कब मिले? इतनी आसानी से राम नहीं मिले। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। जब मन के अंदर सब कामनाएं समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन कराऊं दिन राति। कामनाएं को भी समाप्त करने वाले भगवान ही हैं।
इतनी आसानी से कामनाएं समाप्त नहीं होती। उसके लिए संत महात्मा कहते हैं, जब बहु काल करिए सत्संगा, तब ही होब सब संशय भंगा। जीव का कार्य केवल भजन करना है। जीव भजन करे और फिर भगवान कृपा करेंगे। कब कृपा करेंगे ये तो भगवान ही जाने। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। 3 प्रकार के जो शकुन है ना, राम जी की बारात के समय बारात चल रही है अयोध्या से, और मन से उस बारात में शामिल होने का प्रयास करें। और हमारे जावा जी तो कहते थे कि हमारा जन्म भी जरूर उस समय हुआ होगा। अब किस रूप में थे ये तो हमें पता नहीं है ना। हमें तो पिछले जन्म का ही पता नहीं है, हम पिछले जन्म में कौन थे, और इस बात का भी पता नहीं कि अगला जन्म हमारा कौन सा होगा। लेकिन ये निश्चिंत मानिए कि हम भगवान के हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में। चाहे किसी भी 84 लाख योनियों में हमारा उस भगवान के प्रति निकटता रही हो, और किसी कारणवश हम भगवान से अलग हो गए हैं। क्योंकि संसार के अंदर जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई। दिन और रात चलते रहते हैं ना, दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद फिर दिन। ऐसे ही हमारा जो जीवन चक्र है ना, ये निरंतर चलता रहता है। और उस जीवन चक्र में हम भी संसार के अंदर जन्मते रहते हैं, हम संसार के अंदर मरते रहते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब शकुन एक साथ ही एकत्रित हो गए, क्योंकि ये राम की बारात है। और आगे चल करके बाबा को लिखना पड़ा, मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। अगर ब्रह्म ही तो जिनके यहाँ पुत्र बन करके आ गया हो, कितने महान पुण्य कर्म रहे होंगे दशरथ जी के। ऐसे थोड़ी भगवान राम उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। गोस्वामी जी महाराज ने बालकांड में जब दशरथ जी का परिचय दिया ना, राम के अवतार के पूर्व की घटना है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये गुण थे दशरथ जी के यहाँ पर, तभी तो राम उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म के ऊपर अडिग रहने वाले, क्योंकि राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। धर्म के लिए ही तो भगवान का अवतार होता है। अब जिसके जीवन के अंदर धर्म ही नहीं होगा, भगवान उनके यहाँ क्यों आएंगे। दशरथ जी के बारे में जब परिचय देने लगे ना बाबा तुलसी, तो कहने लगे, धर्म धुरंधर गुणों के भंडार। हनुमान जी की वंदना करते हम कहते हैं ना कि अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। और यहाँ दशरथ जी के बारे में आया, धर्म धुरंधर गुण निधि। नाना प्रकार के जो गुण होते हैं, अब कितने गुण होते हैं हम तो उन गुणों को भी नहीं जानते। अनेकों प्रकार के गुण होते हैं, और दशरथ जी के जीवन के अंदर गुणों के वो भंडार थे। और केवल गुण ही गुणों ऐसी बात नहीं है, धर्म हो बोले नहीं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी भी थे। यद्यपि ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी को कहा जाता है, लेकिन दशरथ जी के पास भी ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। और इतना ही नहीं, हृदय भगति मति सारंग पानी, भगवान की भक्ति थी। सबसे विशेष बात जो है ना, वो जीवन के अंदर भगवान की भक्ति होनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर धर्म है, आपके जीवन के अंदर गुण है, आपके जीवन के अंदर ज्ञान है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो फिर बात बनने वाली नहीं है। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं ना, भक्ति बिना सब सुख कहूं कैसे,
बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, माना हूं एक भगति करनाता। शबरी के प्रसंग में भगवान ने कहा ना, शबरी मैं तो भक्ति के नाते को मानता हूं, और भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। संतों के जीवन के अंदर भक्ति होती है, इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम सरिस बरो दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम जैसा दूल्हा संसार के अंदर आज तक जब भी विवाह होता है ना, तो उस विवाह के अंदर जो दूल्हा बनता है ना, उसके अंदर भगवान विष्णु का स्वरूप देखते हैं आज तक, और जो दुल्हन बनती है ना, उसके अंदर लक्ष्मी जी का स्वरूप देखते हैं। ऐसे लगता है कि आज विष्णु और लक्ष्मी जो है साक्षात उस दूल्हे और दुल्हन के रूप के अंदर विद्यमान है। जितने भी विवाह होते हैं हमारे सनातन धर्म में ऐसी मर्यादा है, ऐसी एक भावना होती है। उस समय जो दूल्हा बनता है उसके अंदर एक विशेष गुण, विशेष जो सुंदरता है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, और सब उसको देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम भगवान विष्णु की बारात में आए हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ तो साक्षात राम जो है ना, वो दूल्हा बने हुए हैं, और सीता जी दुल्हन बनी हुई है, और समधि भी कैसा, दशरथ और जनक जैसे। आगे चल करके बड़ा सुंदर वहां पर मिलन है दशरथ जी और जनक जी का। जब समधियों का आपस में मिलन होता है, संसार के अंदर समधि तो बहुत हुए, लेकिन दशरथ जी और जनक जी जैसा समधि ना आज तक हुआ है और ना कोई हो सकता है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक जी के ये पुण्य कर्म थे कि उनके यहाँ साक्षात जगत जननी जो है वो सीता जी के रूप के अंदर आई, और महाराज दशरथ जी के ये पुण्य कर्म थे कि उनके यहाँ ब्रह्म जो है ना, वो राम जी के रूप के अंदर अवतरित हुआ। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्यों ना शकुन हो, जब इतने पुण्य आत्माएं दशरथ जी जैसे, जनक जी जैसे, प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। अब देखिए, भगवान के प्रति प्रेम भी कई प्रकार का होता है। जनक जी का जो राम जी के प्रति प्रेम था ना, वो बड़ा अनोखा प्रेम था, बड़ा गूढ़ प्रेम था। बोले जोग भोग में राखे हूँ गोई, पर राम विलोकत प्रगटे हूँ सोई। संसार के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेम को छिपा करके रखते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी कई लोग ऐसे होंगे जो कथा नहीं करते, लेकिन उनके अंदर प्रेम है परमात्मा के प्रति, लेकिन अपने उस गुणों को वो उजागर नहीं करना चाहते। और वास्तव में भक्ति जो प्रदर्शन का विषय तो है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस राम कथा के अंदर आते हैं और बड़े ध्यान से राम कथा के अंदर तल्लीन हो जाते हैं, उस भगवान के उस लीला के अंदर अपने आप को तल्लीन कर रहे थे जो राम कथा के माध्यम से लीला चल रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं, और उन संतों को बार बार वंदन करना चाहिए, और उन संतों का दर्शन भी इतनी आसानी से नहीं होता, पहचान ही नहीं पाते हम तो। कई बार संत हमारे बीच में बैठे होते हैं और हम पहचान नहीं कर पाते। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, और चित वही राम कृपा कर जेहि। कहने का अभिप्राय ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं करते,
जनक जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जनक जी कोई दिखावा नहीं करते थे, निर्गुण निराकार के उपासक थे। लेकिन जैसे ही भगवान सामने आए ना तो प्रेम प्रकट हो गया, जो प्रेम छिपा करके रखा हुआ था। क्योंकि जनक जी स्वीकार करते कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जो है ना वो सहज विरागी है। अब जो विरागी होगा उसे किसी से प्रेम थोड़ी होगा, वो तो कछु लेना ना देना, मगन रहना। नेत्र बंद किए और अपने उस स्वरूप के अंदर ही तल्लीन हो गए। जैसे भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि मगन ध्यान रस दंड जुग, भगवान शंकर भी तो निरंतर समाधिस्थ रहते हैं। भगवान शंकर बहिर्मुख बहुत कम रहते हैं, ज्यादातर जो समय उनका जो जाता है वो ध्यान के अंदर रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग अराती। अब हम तो संसारिक जीव है ना, दिन और रात निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कहां कर सकते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भी हमने रहना है, परिवार का पालन पोषण भी तो करना है ना। नाना प्रकार के जो परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन भी तो हमें करना पड़ता है ना। तो हम कहां 24 घंटे भगवान से जुड़ पाते हैं। लेकिन भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शकुन क्यों ना हो, ये राम की बारात है। अरे जिनका नाम ही इतना मंगलकारी है, जिनके नाम लेने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यही उपदेश तो लंकनी ने दिया था ना हनुमान जी महाराज को। हनुमान एक काम करो, राम जी का नाम अपने जीवन के अंदर धारण करो। लाभ क्या होगा? बोले गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधो अनल शीतलाई। अग्नि शीतल हो जाएगी आपके लिए। और हनुमान जी महाराज ने देखा, लंका दहन किया ना हनुमान जी महाराज ने, और हनुमान जी महाराज का बाल भी बाका नहीं हुआ। उलट पलट लंका सब जारी, और कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। अग्नि के अंदर सीता जी का निवास है, क्योंकि भगवान राम ने सीता जी को अग्नि के अंदर ही तो निवास दिया ना। ताकर दूत अनल जही सिरिजा। अब सीता जी अग्नि के अंदर जब बैठी हुई हैं तो अपने पुत्र के लिए तो वो शीतल बन जाती है ना। आज गोस्वामी जी मारे कहते सुन अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने विरंच हम साजे। विवाह के अवसर पर सब नाचने लगते हैं, सब झूमने लगते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब शकुन भी नाच रहे हैं कि आज हम धन्य हो गए। आज के दिन हमें राम जी की बारात में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। शकुन भी नाच रहे हैं। शकुन ये कह रहे हैं कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से यही विधि की ना बारात पयाना, है गएगा जही हने निशाना। बारात ने अयोध्यापुरी से प्रस्थान किया है। और इस बारात के अंदर गुरु वशिष्ठ जैसे, महाराज दशरथ, सुमंत्र जैसे और अनेकों संत समुदाय, ऋषि समुदाय जिनको निमंत्रण पत्र मिले होंगे और जो भगवान राम के प्रेमी रहे होंगे। क्योंकि राम जी की बारात में तो प्रेमी ही जा सकता है। कोई राम जी का प्रेमी हो, कोई राम का भक्त हो। अगर हम राम के प्रेमी हैं
तो इस बारात में हमें भी जाने का सौभाग्य मिलेगा। और जो आनंद उस समय बारातियों को मिला होगा, आगे चल करके वर्णन आएगा कि बारातियों को इतना आनंद मिला, स्वर्ग के अंदर कितना सुख है। लेकिन आज उन बारातियों को ऐसे लग रहा है कि जो सुख हमें यहां प्राप्त हो रहा है ना, ये सुख तो स्वर्ग के अंदर भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जनक जी के पास भी धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और आगे चल करके सीता जी स्वयं रिद्धि सिद्धियों को आदेश देंगी कि जाकर के बारात का स्वागत करो, और किसी को पता ही नहीं लगेगा कि इतना सुंदर स्वागत केवल राम ही जान पाएंगे। सीए महिमा रघुनायक जानी, केवल राम ही जान पाएंगे कि ये सीता जी ने रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया है बारात का स्वागत करने के लिए। क्योंकि अभी तो इस बारात में राम जी नहीं है ना, दूल्हा तो पहले ही पहुंचा हुआ है। लेकिन जब बारात पहुंच करके फिर बारात निकलेगी राम जी के साथ, जब अब लगेगा बारातियों की कि अब हमारी बारात जो है पूर्ण है, क्योंकि अब राम जी हमारे साथ हैं, अब दूल्हा हमारे साथ है। क्योंकि अभी दूल्हा नहीं है। अभी तो लोग पूछ रहे हैं ना कि दूल्हा कहाँ है। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। प्रभात हमारे जावा जी कहते थे कि बात गुरु वशिष्ठ तक पहुंची। जब गांव के रस्तों से बारात निकलने लगी ना, तो सब एक ही प्रश्न करते, ये तो बताओ भैया दूल्हा कहाँ है। अब कोई क्या बताए कि दूल्हा तो है ही नहीं, क्योंकि दूल्हा तो पहले ही पहुंच चुका था। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि कह दो ये जो भरत और शत्रुघ्न है यही दूल्हा है, भरत जी, क्योंकि भरत राम का ही तो स्वरूप है ना। और आगे चल करके बात सार्थक भी होगी, भरत जी भी तो दूल्हा बनेंगे ना। चारों भाइयों का विवाह एक साथ होगा। गुरु जो कह देता है वो सत्य होता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते बारात जा रही है, नाना प्रकार से घोड़े हाथी गरज रहे हैं, और नगाड़ों पर फिर चोट लग रही है, नगाड़े बज रहे हैं। और सुंदर वातावरण, क्योंकि बारात का समय हो और ढोल धमाके ना हो, बैंड बाजे वाले ना हो, तो वो बारात अच्छी नहीं लगती। और यहाँ ढोल धमाके बैंड बाजे सब बड़े सुंदर ढंग से गुणगान कर रहे हैं। और इधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि समाचार जनक जी तक भी पहुंच गया था कि बारात वहां से चल पड़ी है। आवत जाना भानुकुल के तो सरिता में जनक बंधाए से तो समाचार जैसे ही मिला है